अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ ट्राई करते हैं। कभी कुछ बनने का, कभी कुछ करने का। इतना कुछ ट्राई करने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते। हम हर जगह अपनी किस्मत आजमाते हैं एंड हर जगह हमारी किस्मत हमें धोखा दे देती है। एंड फिर हमें एहसास होता है कि शायद ऊपर वाला ही नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में कुछ करें। अगर आप भी वो इंसान हैं जिसने बहुत जगह हाथ डाला है, बहुत कुछ करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा फील्ड में अपनी किस्मत आजमाई है, लेकिन कुछ आपके हाथ नहीं लगा, हर जगह आपने मात खाई है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो की शुरुआत में एक कहानी से करना चाहूँगी। कहानी एक लड़के की जो अपने जीवन में एक अमीर इंसान से मिला और उससे बहुत प्रभावित हुआ। उस अमीर इंसान को देखकर, उसका लाइफस्टाइल देखकर, उसकी जिंदगी को देखकर, उसका पैसा देखकर, उसके कपड़े देखकर इसको भी लगा कि मुझे ऐसी ही जिंदगी चाहिए। यही है वो लाइफ जो मैं चाहता हूँ मेरे लिए। एंड उसने भी ये ठान लिया कि आज से मुझे पैसा कमाना है और हद कमाना है। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। वो पैसा कमाने के लिए उसने दिन रात बहुत मेहनत की, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जो भी उससे बन पड़ा उसने किया। एंड नो डाउट इतनी मेहनत के बाद उसके पास पैसा आने लगा, उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया, बैंक बैलेंस बढ़ने लगा। एंड उसके बाद क्या हुआ, इस बीच में ही उसकी मुलाकात एक महफिल में एक ज्ञानी इंसान से हुई जो बहुत विद्वान था। उसे हर चीज का बहुत गहरा ज्ञान था, चाहे वो साइंस है, चाहे वो मैथ है, इंग्लिश है, ब्रह्मांड है, एवरीथिंग। उसने चारों वेद पढ़े हुए थे, पुराण पढ़े हुए थे, उसको हर धर्म का, हर जाति का डीप रूट पता था, वो सब कुछ जानता था। एंड उसके ज्ञान को देखकर ये हैरान हो गया कि कोई इंसान इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। उस इंसान के ज्ञान ने, उस विद्वान ने उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। एंड नाउ इसने डिसाइड किया कि मुझे यही ज्ञान चाहिए, मैं भी ऐसा ही ज्ञानी बनना चाहता हूँ कि मुझे सब कुछ पता हो, हर एक फील्ड की नॉलेज हो, हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज हो, हर एक चीज़ की नॉलेज हो। ऐसी कोई बात रह ही ना जाए कि लोग मेरे से पूछे और मैं बता ना पाऊँ। डीप नॉलेज मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ की। ये सोचकर उसने अपना मन बनाया और अपना सारा फोकस लगा दिया पढ़ाई लिखाई पर, नॉलेज गेन करने में, अपने आप को विद्वान बनाने में, उस विद्वान की कैटेगरी में खड़ा होने में बहुत मेहनत की। अब पढ़ाई वो चीज़ नहीं है, ज्ञान वो नहीं है जो 4 दिन की मेहनत पर आ जाएगा। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है जो करते रहना पड़ता है। बट इसके साथ में क्या हुआ, ज्ञान तो बढ़ा, नो डाउट, जब मेहनत की तो ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी बीच वो एक पार्टी में कभी गया एंड वहां पर उसने देखा कि एक इंसान बहुत मधुर गीत गा रहा है। ये उससे मिला एंड देखा कि उसकी जो आवाज है वो कमाल की है, गाने में सुकून है ना वो कहीं है ही नहीं, इसको महसूस होने लगा। उससे प्रभावित होकर नाउ इसने डिसाइडेड किया कि मैं भी इस संगीतकार की तरह संगीतकार बनूंगा, क्योंकि संगीत में ही मेडिटेशन है, संगीत में ही सुकून है, संगीत ही रूह को शांति देता है। ये सोचकर इसने संगीतकार बनने की ठान ली एंड लग गया जी जान लगा के संगीत सीखने में। एंड इसी सब प्रोसीजर में उसकी उम्र भी बीतती चली गई। एंड एट लास्ट ना तो ये अमीर था, ना ही विद्वान था, और ना ही कोई अच्छा संगीतकार बन पाया। इसके हाथ में कुछ नहीं था, ये आधा अधूरा सब कुछ था। एंड इसलिए अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड भी नहीं था। बहुत दुखी रहने लगा, बहुत परेशान रहने लगा कि यार क्या करूं। अब उम्र निकलने के बाद होता क्या है कि इंसान की हिम्मत भी जवाब दे देती है, बुढ़ापे में लगता है कि अब क्या ही करना है कुछ करके। अब इस बीच इस इंसान की मुलाकात हुई एक साधु से। उस साधु से अपने दिल का हाल, अपना गम बताया कि मैंने बहुत कुछ मेहनत की, सब कुछ करना चाहा, बहुत मेहनत करके भी आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। शायद ऊपर वाला चाहता ही नहीं था कि जीवन में मैं कुछ कर गुजरूं, मैं कुछ बन जाऊं। ये बात सुनकर वो साधु मुस्कुरा गया एंड उसने बोला कि तुम में वो काबिलियत है कि जो तुम चाहो वो बन पाओ, मेहनत करना तुम्हें आता है, बट कमी बस एक है
कि तुम एक चीज पर टिके नहीं रह पाए, तुम कभी ये समझ ही नहीं पाए कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम्हें सब कुछ चाहिए था, जो मिल जाए तुम्हें उसी में रुचि आ गई। ऐसा नहीं होता है। एंड वो ज्ञान उस साधु ने दिया कि जो बनना चाहो, जो करना चाहो करो, लेकिन जो डिसाइड करो ना तो जीवन उस पर लगाओ, कुछ साल नहीं। एंड यहीं से ये चीज समझ में आती है, हमें सीखनी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ करने की बजाय हमें एक चीज पर फोकस करना बेहद जरूरी है। जब तक हम एक चीज पर फोकस करके उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, सारी हिम्मत, सारे एफर्ट्स एक चीज पर नहीं लगाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब हमारी लाइफ में क्या हो गया है, हम देखते हैं किसी इंजीनियर को, हमारी इच्छा होती है इंजीनियर बन जाते हैं, स्टडी की, जॉब लग गई, फिर सेटिस्फाइड नहीं है। कभी लगा चलो यार अपना बिजनेस खोल लेते हैं, क्योंकि भाई शर्मा जी के लड़के ने अपना बिजनेस खोल रखा है, अच्छा चल रहा है, तो जॉब छोड़ के बिजनेस में लग गए विदाउट इंटरेस्ट। खुद का इंटरेस्ट नहीं है, बट उसको देखकर आपको लग रहा है कि इसमें पैसा है। अब बिना इंटरेस्ट कैसे आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कैसे आप स्टार्टअप कर सकते हैं? नहीं होगा, फ्लॉप हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वही होने वाला है आपके साथ, वो हो जाता है। फिर आपको लगता है कि यार चलो खुद की एक शॉप खोल लेते हैं, क्योंकि पड़ोस वाली आंटी ने अपनी शॉप खोली है, लाखों कमाते हैं, आपने भी अपनी शॉप खोल ली। बट उन आंटी ने बहुत लाइफ दे दी है उस शॉप को, जो आपके बस की है ही नहीं। आपने शॉप खोली, पैसा लगाया, वो नहीं चली क्योंकि आप कांस्टेंट नहीं थे, एंड वो बंद हो गई, आपका घाटा हो गया। फिर आपको लगा कि यार वो कबाड़े वाले अंकल है ना, वो लाखों कमाते हैं, कबाड़े में इतना पैसा कैसे हो सकता है, वही शुरू करते क्या, तो अपने कबाड़े की शॉप खोल ली। बट बाकी अंकल तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे। क्यों? क्योंकि आप एक जगह टिक नहीं रहे। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई फील्ड अच्छी बुरी नहीं होती, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बहुत पैसा हो, दूसरी जगह पे नहीं है। सब जगह पैसा है, सब जगह नेम है, सब जगह फेम है, बट जरूरत है कि एक जगह पे आप फोकस रहें। यहाँ पर मुझे पिकासो की एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी याद आ रही है। आई एम श्योर आपने कभी सुनी होगी, अगर सुनी है तो कमेंट करके बताइएगा। उनके पास एक लेडी आई, उनसे मिलकर बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई। तो उन्होंने कहा, लेडी ने, कि मैं आपसे मिली हूँ, एज अ गिफ्ट आप मुझे कुछ दे दीजिए प्लीज। पिकासो ने वहीं से एक पेपर उठाया, 10 सेकेंड्स में कुछ ड्रॉ किया, उस लेडी को दे दिया कि मैम ये जो पेंटिंग है वो $1000 की है, आप इसको ले जाइए, सेल कर दीजिए। वो लेडी को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। वो गई तो एग्जैक्टली वो सेम रेट की सेल होने को तैयार थी, कोई भी उसको उसी रेट पे खरीद रहा था। उस लेडी ने उस पेंटिंग को बेचा नहीं, वापस पिकासो के पास में गई कि पिकासो ये पेंटिंग आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप पेंटिंग करना सिखा दीजिए कि 10 सेकेंड्स में आप कैसे इतनी महंगी पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं। पिकासो उस लेडी को देखकर मुस्कुराया और बोले कि डियर लेडी, इस 10 सेकेंड्स में बनाई गई पेंटिंग को बनाने में मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया। आप समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी बात पिकासो ने कही है, कितना बड़ा लेसन वो हमें सिखा के गए। एक पिकासो सिर्फ कुछ साल का पिकासो नहीं है, जब से वो पैदा हुआ है तब से वो सिर्फ पेंटिंग बना रहा था, तब कहीं जाके पिकासो पिकासो बना है। लता मंगेशकर सिर्फ 2-3 सालों में नहीं बनी, जब से पैदा हुई हैं वो गाने गा रही हैं, दुनिया भर का रियाज किया है, तब कहीं जाकर वो लता मंगेशकर बनी है। सचिन तेंदुलकर यूं ही नहीं बना कि चलो ट्राई कर लेते हैं, 2 साल दे देते हैं, नहीं। जब से पैदा हुआ उसने पूरे जीवन अपना क्रिकेट को दे दिया, तब कहीं जाकर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का गॉड बना है। हम लोग क्या करते हैं, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल की मेहनत में चाहते हैं कि हम अव्वल हो जाए, कमाल हो जाए, टॉप पर पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता। तो दर दर मत भटकिए, क्या चाहिए अपने जीवन से, अपने आप से, किसमें इंटरेस्ट है, पहले तो अपना इंटरेस्ट खोजिए एंड उसको फिर अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाइए। तब आप उस ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। दर दर भटकने से कुछ नहीं मिलता। होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले, आपको आपकी लाइफ के बारे में। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय।